हेलो फ्रेंड्स। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी कंपनीज की बात करूंगा जो प्रेसिजन इंजीनियरिंग या फिर अगर मोटी पिक्चर आप देखेंगे तो फिर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी सब्जेक्ट में आज मैं आपके सामने पहली कंपनी रख रहा हूँ, गाला प्रेसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। चलिए बात करते हैं ये कंपनी मतलब काम क्या करती है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो इसका है, हाई टेंसाइल फास्टनर्स बनाने का काम करती है। साथ ही साथ कंपनी टेक्निकल स्प्रिंग्स जैसे कि डिस्क स्ट्रिप कॉइल और स्पाइरल स्प्रिंग बनाने का काम करती है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट का जो दोस्तों उपयोग है वो रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर या फिर इंडस्ट्रियल या फिर मोबिलिटी और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेक्टर में होता है। 25 से अधिक देशों के अंदर ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 175 से ज़्यादा इनके ग्लोबल कस्टमर्स हैं। दोस्तों, जो इस बिजनेस की मुख्य बातें हैं, पॉजिटिव बोल सकते हो आप उनको, जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस कंपनी की अगर बात करें, गाला प्रेसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड की, तो नीश दोस्तों नीश इंजीनियरिंग बिजनेस है इसका। एक्सपोर्ट प्रेजेंस इसकी बहुत अधिक मजबूत है। रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से अच्छी मांग के बढ़ते इस कंपनी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं। 750 प्लस एसकेयू का इनका पोर्टफोलियो है। पिछले वर्षों में अगर दोस्तों बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी मजबूत दिख रही है। वहीं अब दोस्तों, इस कंपनी की अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 1402 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1094 रुपए का है। वहीं हाई की बात करेंगे, कंपनी ने 1260 का लगाया। लो देखिए 648 रुपए का लगाया। दोस्तों, स्टॉक के पीई की बात करें तो वैल्यूएशन आपको थोड़े से महंगे साइड लग सकते हैं। 38 का पीई है। बुक वैल्यू 229 का है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे दोस्तों तो 15.60% है, जो कि डिसेंट सा दिखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 13.20% है। सबसे अच्छी बात कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये लग सकती है कि देखिए फेस वैल्यू कंपनी का अभी भी 10 रुपये बना हुआ है, तो स्प्लिट के आने वाले समय में पूरे चांसेस हैं। इसके साथ साथ कुछ अगर इसके मैं पीयर कंपेटिटर आपको दिखाऊं तो जैसे आदित्य इन्फोटेक, इंडो एमआईएम, हनीवेल ऑटोमेशन, सिरमा एसजीएस, केनी स्टैक, ज्योति सीएनसी, एलएमडब्ल्यू और गेला प्रेसिजन इंजीनियरिंग इसके कुछ पीयर कंपेटिटर बनते हैं। वहीं दोस्तों, अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं तो देखिए मार्च क्वार्टर तक की फिलहाल रिजल्ट हमारे सामने है। अभी 85 करोड़ से 95 करोड़ की तरफ सेल इसकी बढ़ती हुई देखने को मिली। वहीं नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा, 8 करोड़ से 12 करोड़ तक पहुंचा। दोस्तों, इसके साथ मैं अर्निंग पर शेयर की अगर आपके सामने चर्चा करने की कोशिश करूं तो 6.52 के ईपीएस से 9.56 का ईपीएस पहुंच गया। दोस्तों, अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट तो नहीं आए पर प्रोमोटर्स का डेटा आ चुका है। तो प्रोमोटर्स के डेटा की बात करें तो मार्च से जून क्वार्टर के बीच में प्रोमोटर ने स्टेक को थोड़ा सा कम करा है। जहां मार्च क्वार्टर में 55% होल्ड करके चलते थे, अभी वहां केवल 54.34% प्रोमोटर के पास है। दोस्तों, एफआईआईज ने जहां अच्छे से जनवरी से लेके अभी तक का खूब पेल के बिकवाली करी, वहीं एफआईआईज ने खैर इस शेयर के अंदर बिकवाली नहीं करी है। 1.30% जहां मार्च क्वार्टर में था, जून क्वार्टर में भी सेम ही स्टेक को रखा हुआ है। दोस्तों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस शेयर के अंदर खरीदारी करी है। 5.46% से 5.78% तक पहुंच गए ये लोग। इसके साथ साथ पब्लिक ने भी स्टेक को बढ़ाया है 38.24% से 38.58%। कंपनी के अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो 22,510, जो कि अगर मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर की तरफ तुलना करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के फिलहाल बढ़े हैं। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं, गेला प्रेसिजन इंजीनियरिंग एक क्वालिटी निश इंजीनियरिंग कंपनी है जिसे रेन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की लंबी अवधि की ग्रोथ से फायदा मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, निवेश से पहले वैल्यूएशन, क्वार्टरली रिजल्ट्स और ऑर्डर बुक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह जानकारी केवल दोस्तों शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। निवेश का निर्णय अपनी रिसर्च के आधार पर ही आप करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रख रहा हूँ, रत्नावीर प्रेसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी काम क्या करती है, आइए इसी सब्जेक्ट में चलते हैं, बात करते हैं चल के। दोस्तों, रत्नावीर प्रेसिजन इंजीनियरिंग स्टेनलेस स्टील से जुड़े प्रोडक्ट बनाती है, जिनमें एसएस वॉशर्स, फिनिशिंग सीट्स, पाइप्स, ट्यूब्स और सोलर रूफिंग हुक शामिल हैं। कंपनी ऑटोमोबाइल, सोलर पावर, ऑयल एंड गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ज़्यादातर सप्लाई करती है पार्ट्स को। पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील वॉशर निर्माता और प्रमुख एक्सपोर्टर में से एक है ये कंपनी। पिछले 5 वर्षों में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत मजबूत रही है कंपनी की। प्रोमोटर की होल्डिंग में हाल में समय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी में सुधार भी देखने को मिला है। दोस्तों, कुछ इसके रिस्क भी हैं, जैसे कि कंपनी फिलहाल डिविडेंड नहीं देती है। डेटा डेज बढ़ रहे हैं, यानी कि ग्राहकों से पैसा आने में समय लग रहा है। रॉ मटेरियल जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो कि इसका रॉ मटेरियल है, उसकी कीमतों पर निर्भरता अधिक है, जिसकी वजह से आने वाले समय में मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, रत्नवीर प्रेसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड की अगर मैं मार्केट कैप की बात करूंगा तो 1296 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 181 रुपए का है। जहां देखिए लो 52 वीक का लो 130 रुपए का रहा, वहीं 208 का हाई लगाया।
स्टॉक का पी 19.20 पे है, यानी कि वैल्यूएशन कंपनी की अभी भी अट्रैक्टिव साइड पे ही है। बुक वैल्यू 98 रुपये का है। डिविडेंड, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.30% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 12.40% का है। फेस वैल्यू कंपनी की दोस्तों 10 रुपये की है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन आपको अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ पीयर कंपेटिटर भी। जरूर आपको पीयर कंपेटिटर पता होने चाहिए, इससे कहीं ना कहीं आपको कंपनी के नाम का भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स, वेल्सन कॉर्पोरेशन, श्याम मेटालिक्स, रत्ना मनी मेटल्स, जिंदल सौ, गोदावरी पावर, उषा मार्टिन जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। दोस्तों अगर पीयर कंपेटिटर से इसके पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तुलना करें, तो रत्ना वीर प्रेसिजन इंजीनियरिंग जो है वो वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव है कंपनी, और कंपनी करंट में सस्ती मिल रही है अपने पीयर कंपेटिटर से, ऐसा भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जिस कंपनी को आपके सामने रखने वाला हूँ उसका नाम है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज एक प्रेसिजन इंजीनियरिंग एंड फोर्जिंग कंपनी है। यह डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवे, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हाई वैल्यू फोर्ज्ड और मशीन्ड कंपोनेंट बनाती है। दोस्तों कंपनी ने हाल के वर्षों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर भी खास फोकस बढ़ाया है। कुछ कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो जैसे कि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में मजबूत अवसर मिल रहे हैं इस कंपनी को। पिछले 5 वर्षों में प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी तेजी से बढ़ आगे रही है। सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन में दोस्तों अच्छा सुधार देखने को मिला है। एक्सपोर्ट बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ नेटो सप्लाई चेन में शामिल होना कंपनी के लिए सकारात्मक विकास माना गया है। कुछ कंपनी के हालांकि रिस्क भी हैं, जैसे कि स्टॉक में पहले से तेज रैली के बाद बड़ी गिरावट भी देखी गई, इसीलिए वॉलेटिलिटी अधिक है। डेटा डेज काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कैश फ्लो पर दबाव बन रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग में हाल की तिमाही में हल्की कमी आई है। वैल्यूएशन पर लगातार नज़र रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैल्यूएशन से दोस्तों मार्केट कैप का अंदाजा आप लगा सकते हो। 5,345 करोड़ का इसका करंट में मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 440 रुपये का है, जहां कंपनी ने 697 का हाई लगाया, वहीं 341 का लो लगाया। जैसा कि मैंने पहले बोल चुका हूं आपको, कंपनी अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे टूट चुकी है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक साइड पे ही है। बुक वैल्यू कंपनी का 131 रुपये का है। डिविडेंड कंपनी बहुत थोड़ा सा देती है, 0.03%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.70% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.60% का है। फेस वैल्यू कंपनी का दोस्तों 10 रुपये का है। इसके दोस्तों अगर पेयर कंपेटिटर की बात करें तो जैसे एआईए इंजीनियरिंग, पीटीसी इंडस्ट्रीज, हैप्पी फॉर्जिंग, स्टील कास्ट, एमिक फॉर्जिंग और इन्वेस्टमेंट एंड प्रेसिजन कास्टिंग जैसे इसके पेयर कंपेटिटर बनते हैं। दोस्तों अगर पेयर कंपेटिटर के इसकी तुलना करें तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अभी सस्ती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे सस्ता है इसके पेयर कंपेटिटर के मुकाबले। फ्रेंड्स प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए जून क्वार्टर के अंदर 53.51% है। तो मार्च से अगर कंपेयर करेंगे जून का, तो प्रोमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग्स, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, घटाई है। एफ ने भी इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा स्टेक कम किया है, 6% से 5% तक आते हुए देखने को मिले। डी ने कंपनी के अंदर स्टेक को इंक्रीज किया है, 0.89% से 0.95% तक पहुंच चुके हैं डी। गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा स्टेक कंपनी के अंदर खाली किया है, 4.02% से 3.86%। पब्लिक ने दोस्तों कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाया है, 34.68% से 36.64% तक पब्लिक आ चुकी है। वहीं दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की मार्च और जून से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जून क्वार्टर में बढ़े हैं। अभी करंट में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी के पास है 83,997। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रख रहा हूँ, एकस एकस लिमिटेड। दोस्तों अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो एकस एक प्रेसिजन इंजीनियरिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह एयरोस्पेस, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज और कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए कंपोनेंट और उनको असेंबलीज करती है। साथ ही साथ कंपनी भारत के बड़े इंटीग्रेटेड एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में से एक संचालित करती है। और साथ ही साथ कंपनी एयरबस, बोइंग, साफरान जैसे वैश्विक ओरिजिनल इक्विपमेंट जो कि मैन्युफैक्चरर है के साथ काम भी करती है। कुछ पॉजिटिव्स की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरोस्पेस बिजनेस में मजबूत ऑर्डर बुक, लगभग $889 मिलियन इनके पास हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू की अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो रेवेन्यू में लगभग 33% और एबिटा के अंदर 43% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ साथ दोस्तों एरोस्पेस और कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग दोनों में विस्तार हुआ है। साथ ही साथ ग्लोबल ओईएम ग्राहकों के साथ लंबे समय से इनके संबंध अच्छे बने हुए हैं। दोस्तों रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी हाल की तिमाहियों में कंपनी लॉस में रही। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन के कारण ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल और डेट पर नजर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों वैल्यूएशन में भविष्य की ग्रोथ का काफ़ी हिस्सा पहले से ही शामिल माना जा रहा है।
दोस्तों एकस लिमिटेड की अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 15,369 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस ₹229 का है। जहां कंपनी ने हाई ₹275 का लगाया, लो 113 का लगाया। स्टॉक का पीई का वैल्यूएशन, चूंकि कंपनी लॉस में है, इसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको शो नहीं होगा। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ₹22 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव है 1.55%। हालांकि कंपनी चूंकि लॉस में है, इस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव में है 9.99%। फेस वैल्यू कंपनी का ₹10 का है। इसके साथ साथ कंपनी का अगर मैं पीयर कंपेटिटर देखें तो जैसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर, डाटा पैटर्न, एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे इसके कुछ दिग्गज कंपनियां दोस्तों इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। तो आप ये कह सकते हो दोस्तों कि पीयर कंपेटिटर इतने तगड़े हैं, तो यानी कि इसका कंपटीशन बहुत बड़ी कंपनियों के साथ है जो कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस कंपनी के दोस्तों जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो सेल्स मार्च से जून की तरफ अगर बात करें तो 367 से 396 करोड़ की सेल्स इंक्रीज हुई। वहीं दोस्तों इस कंपनी के एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुए, 363 करोड़ से 381 करोड़ की तरफ बढ़े। लेकिन दोस्तों नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट अभी थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में ही है। 53 करोड़ का नेगेटिव नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इन्होंने। अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव ही है 0.79। अच्छी बात ये है दोस्तों कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को कम किया है। 142 करोड़ से 100 करोड़ के पास आ चुके हैं ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। कंपनी ने हालांकि थोड़ी सी बढ़ गई है, 295 करोड़ से 303 करोड़ की तरफ ये आगे बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कैश फ्लो की बात करेंगे तो नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है 235 करोड़ का। हालांकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कंपनी का कोर धंधा है वहां से कंपनी को रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रहा है। 99 करोड़ का अभी भी कैश फ्लो नेगेटिव है। दोस्तों प्रमोटर ने 0.01% से जून क्वार्टर के अंदर स्टेक को इंक्रीज किया है। अभी करंट में प्रमोटर अपने पास 59.09% होल्ड करके चल रहे हैं। वहीं एफ ने भी कंपनी के अंदर जम के खरीदारी करी। 3.90% से 5.17% तक एफ आ चुके हैं। डी खाली करके गए स्टेक 11.39% से 8.85%। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक ने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है कंपनी के अंदर, भरोसा जताया है। 23.29% से 24.62% तक पब्लिक पहुंचते हुए देखने को मिली। दोस्तों कंपनी के अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो दोस्तों जहां मार्च क्वार्टर में 40,774 इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे, वहीं करंट में यानी कि जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए वहां पर 53,564 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करंट में कंपनी के पास हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपके सामने चार कंपनीज का जो कि प्रेसिजन इंजीनियरिंग जनरली काम कर रही थी ऐसी कंपनियों का इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने रखा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बहुत